स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े कक्षा 7 गणित अभ्यास 7F वाणिज्यिक गणित। इसका पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनिए। ठीक ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनना है, जिसमें से दिया हुआ है कि 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा मूलधन दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे मूलधन। ठीक ना, मूलधन इक्वल टू दिया हुआ हमारा 150। ठीक है, और दर आपका दिया हुआ है इक्वल टू 4%, और समय आपका दिया हुआ है हमारा कितने वर्ष, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष। अब आपको क्या करना है कि निकालना है साधारण ब्याज। तो लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर साधारण, ठीक ना, ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे दर और गुणे समय, ठीक है, समय, और बट्टे का क्या हो जाएगा हमारा 100। ये फार्मूला होता है, मतलब सूत्र। इसी सूत्र पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ मूलधन कितना दिया है 150, गुणे दर दिया हुआ है 4, और गुणे यहाँ पे समय दिया हुआ हमारा कितना 1, और ये जानते हैं 4% है। प्रतिशत जब हटाए हैं तो हम लोग 100 से भाग देते हैं, मतलब 100 कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, इससे इसको कटा लेंगे, 5 से कटाएंगे, 5 से 15, 5 दूना के 10, 2 से इसको कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना के कितना हो जाएगा हमारा 6, और ये 6 क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। और 6 जो इस ऑप्शन में दिया है वही इसका ऑप्शन होगा। तो आप किताब खोल के जरूर देखिए, किताब खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। किताब में ऑप्शन इसका तीसरा 6 रुपया दिया हुआ है, मतलब इसका विकल्प जो होगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक ना, तो विकल्प कितना हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा विकल्प नंबर 3। ठीक ना, विकल्प नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। सही है, सही है। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल बी पे। दूसरा दिया हुआ है कि 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया पहले सवाल में वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मूलधन लिखेंगे, ठीक ना, मूलधन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस मूलधन 200 और रुपए, और यहाँ पे दर दिया हुआ है, दर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ हमारा 5%, और समय आपका जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष। अब आपको साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है, साधारण, ठीक ना, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक ना, समय, और बट्टे का क्या हो जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पे मूलधन दिया हुआ हमारा 200, तो 200 गुणे दर दिया हुआ है 5, तो 5, और समय दिया हुआ है 2, तो 2, बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। 0 0 और 0 0 कटा लेंगे। अब सबका गुणा कर लेंगे, 2 5 10, 10 में 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा रुपये। तो जो साधारण ब्याज आया वो हो गया 20 रुपये, और आपका विकल्प जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका आंसर हो जाएगा 20। लेकिन विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिएगा विकल्प, ठीक है ना, विकल्प नंबर दूसरा, ठीक ना, दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही है, सही है। विकल्प नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ये आपका पहला सवाल हुआ खत्म। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक चीज हमारा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 1 वर्ष का जितना भी साधारण ब्याज निकलेगा उतना ही 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक ना, जैसे कि हम लोग लिख देंगे कि 1 वर्ष का, ठीक ना, 1 वर्ष का, ठीक ना, साधारण ब्याज, साधारण, ठीक ना, ब्याज बराबर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इक्वल होते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम लोग इसी तरीके से करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं लगाएं, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 वर्ष दे दिए, 4 वर्ष दे दिए, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग कक्षा 8 में इस सूत्र को पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग साधारण ब्याज से ही चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको पता है और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग साधारण ब्याज का ही निकालेंगे। पहले आपको जो चीज़ पता है उसको। अभी देखिए मूलधन कितना है, मूलधन, ठीक ना, मूलधन आपका दिया हुआ है 800, ठीक है ना, और यहाँ पे दर आपका दिया हुआ है इक्वल टू 5%, और समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष। लेकिन जब हम निकालेंगे 2 वर्ष का तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। पहले लिखेंगे साधारण ब्याज, ठीक ना, पहले मतलब कि साधारण ब्याज से
साधारण यहाँ पे हो जाएगा ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे यहाँ पे हो जाएगा दर गुणे यहाँ पे हो जाएगा समय, ठीक ना, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए साधारण ब्याज मूलधन हमारा 800 दिया हुआ है और गुणे दर कितना दिया हुआ है हमारा 5% और समय 2 वर्ष दिया हुआ है, तो हम लोग 1 साल का निकालेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, तो 1 ही साल का निकालते हैं। तो 1 साल का निकालेंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, ताकि 1 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज पहले पता चले। 0 0 0 0 8 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज आया 40 रुपये। तो जानते हैं 800 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 40 रुपये, और 1 वर्ष का इतना ही पर चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 40 रुपये ही होगा। ठीक है, ये इस कहने का रीजन यही हुआ कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। अब नेक्स्ट अगली बार लगाएंगे नए मूलधन। अब नया मूलधन क्या बन जाएगा, ये जो ये मूलधन हमारा कितना था 800 रुपये था। मतलब समझिए इस बात को कि पहले मूलधन हमारा 800 रुपये था, अब क्या हो गया कि 40 रुपये एक्स्ट्रा लेके मूलधन बनेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अब इस पे भी देना पड़ेगा, ठीक ना, इस पे भी ब्याज लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे नया मूलधन, नया, ठीक ना, मूलधन, मूलधन, मूलधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 800 और प्लस ये 40 को ऐड कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा 840 रुपये। ये नया मूलधन हो जाएगा 840 रुपये। अब निकालेंगे हम लोग साधारण ब्याज से, क्योंकि अब आपका नया मूलधन ये पता चल गया, दर वही रहेगा और समय 1 वर्ष और बचा, क्योंकि 1 वर्ष का तो हम लोग 40 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग साधारण ब्याज, ठीक ना, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे यहाँ पर हो जाएगा दर और गुणे यहाँ पर हो जाएगा समय और बट्टे का क्या हो जाएगा हमारा 100। अब ध्यान से देखिएगा मूलधन हमारा कितना है 840 रुपये, जो चेंज हुआ है 800 कितना हो जाएगा हमारा 40 प्लस गुणे यहाँ पर दर 5 ही रहेगा और समय 1 वर्ष का निकाल लिए हैं तो 1 वर्ष बचा है क्योंकि 2 ही वर्ष का था। बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42 42, मतलब 42 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 42 रुपये। मतलब आपका जो साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का आया 42 रुपये आया, पहले वर्ष 40 रुपये आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज दोनों वर्ष का देखेंगे, इसको भी और इसको भी ऐड करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, क्योंकि 2 वर्ष का निकालना था, 1 वर्ष में 40 रुपया और दूसरे वर्ष में 42 रुपया। तो लिखेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, या फिर लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर वृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोनों वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा साधारण ब्याज, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 40 और प्लस 42 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 82 रुपये, और यही इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। तीसरा सवाल भी हमारा दूसरे सवाल की तरह है। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 1250 रुपये के 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को मूलधन पता है तो मूलधन लिख लेंगे यहाँ पे, और दर पता है दर लिख लेंगे, और समय पता है तो समय लिख लेंगे। लेकिन पहले हम लोग साधारण ब्याज डायरेक्टली निकालते हैं। तो साधारण ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज लिखेंगे, पहले वर्ष का, ठीक ना, पहले, ठीक ना, या फिर 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे यहाँ पे हो जाएगा दर और गुणे यहाँ पे हो जाएगा समय और बट्टे का क्या हो जाएगा हमारा 100। यहाँ पे मूलधन हमारा दिया हुआ है 1250, ठीक है, और गुणे दर दिया हुआ है 4 और समय दिया हुआ है 2, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। 0 से 0 कट कर लेंगे, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से इसको कटेंगे 25 बार में कट जाएगा, और 25 में 4 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपये, ठीक है ना। 25 में 4 का गुणा करेंगे, 25 चौके 100 रुपये हो जाएगा। ये आ गया आपका 1 साल का ब्याज। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 100 है इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसमें गुणा कर ले, इसको हम लोग इसमें जोड़ लेंगे क्योंकि नया मूलधन बनेगा। तो लिखेंगे नया मूलधन पहले मूलधन हमारा कितना था 1250 और प्लस अब हो जाएगा हमारा 100 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1350 रुपये। अब नया मूलधन हमें पता चल गया, और 1 साल का, माफ़ करिएगा यहाँ पे 2 साल का नहीं निकालना होगा, समय यहाँ पे 1 साल ही रहेगा क्योंकि 1 साल का निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 रुपये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस पर 50 रुपये। और जब यहाँ पे हम लोग 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1300 रुपये,
नया मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 1300 रुपये। इस बात को ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1300 रुपये। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण, ठीक ना, ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, यहाँ पे गुणे दर गुणे समय और बट्टे का क्या हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा मूलधन हमारा पहले 1250 था, 50 ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1300 और गुणे दर जो हो था हमारा वो 4 का 4 ही रहेगा और समय 1 साल का निकाल चुके हैं तो 1 साल और बचा है दूसरे साल में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो और 13 में 4 को गुणा करेंगे, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, 52, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 सालों का हम लोगों का क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिख सकते हैं हम कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 और प्लस 52 इक्वल टू 102 रुपये। तो इस तरीके से ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो सवाल हमारा दिया हुआ है कि 24 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, ठीक ना, बाद चुकता किया जाता है, चाहे चुकता किया गया दे है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको मूलधन पता है, दर भी पता है और समय भी पता है। तो पहले हम लोग एक एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक ना, और जो आएगा उसमें मूलधन जोड़ देंगे नए मूलधन में, तो नया मूलधन बनेगा, उसके बाद दोनों को निकालेंगे। तो पहला हम लोगों का निकालेंगे साधारण ब्याज बराबर, ठीक ना, साधारण, ठीक ना, ब्याज बराबर जो है उसको पहले लिख लीजिएगा, ठीक ना, उसके बाद लिखिएगा साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पे सूत्र बनेगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन, ठीक ना, गुणे यहाँ पे हो जाएगा दर और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय और यहाँ पे हो जाएगा समय बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा साइड में, मूलधन हमारा 2400 है, दर हमारा 10% है और समय हमारा 2 वर्ष है, लेकिन एक एक वर्ष का निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 2400 रुपये, गुणे दर हमारा 10% और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 1 वर्ष लिखेंगे क्योंकि 1 वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए, ठीक है। ये बात हमने पहले सवाल में बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब इसको हम लोग 24 में 10 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 240 रुपये। ये आपका आ गया साधारण ब्याज, ठीक है ना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया। अब लिखेंगे नया मूलधन, ठीक है ना, नया मूलधन, नया मूलधन क्या हो जाएगा, पहले हमारा 2400 रुपये था, अब यहाँ पे 240 रुपये जोड़ दिए तो निकल करके आ जाएगा 2640 रुपये। ये नया मूलधन हो गया। इसको हम लोग मिश्रधन भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ब्याज प्लस मूलधन मिश्रधन का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो अब नया मूलधन जो होगा हमारा 2600 यहाँ पे 40 रुपये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज, फिर से लिखेंगे साधारण ब्याज, ठीक ना, साधारण दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा दर, गुणे यहाँ पे हो जाएगा समय और बटे का हो जाएगा हमारा 100। अब मूलधन हमारा दिया हुआ है कितना 2640 रुपये, 2640 गुणे दर आपका दिया हुआ है 10 और समय इस बार फिर से 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष और बट्टे में हो जाएगा 100, 0 0 और ये 0 से ये 0 कट कर लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 264 रुपये। अब देखिए 264 रुपये पहले साल ये आया और उसके दूसरे वर्ष भी ये आया, 264 रुपये, 240 रुपये। तो कुल हम लोग जोड़ लेंगे कि कुल ब्याज बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों, ठीक ना, वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, चक्रवृद्धि, ठीक है, ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा 240 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 264 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 504 रुपये। जो इसका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 504 रुपये। इस तरीके से ये आपका चौथा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 5वें सवाल पे। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। कि 4000 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो पता है उसको लिखिए
यहाँ पे मूलधन आपको पता है कि 4,000 रुपये है, दर आपका पता है कि 10% है, ठीक है ना, 10% है, और समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है ना, 3 वर्ष। तो हम लोग 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले साधारण ब्याज बराबर साधारण, यहाँ पर हो जाएगा ब्याज बराबर, यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे यहाँ पे हो जाएगा दर और गुणे यहाँ पे हो जाएगा समय और बटे का क्या हो जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पे मूलधन हमारा 4,000 और गुणे दर कितना दे दिया 10% और समय कितना दे दिया है 3 वर्ष, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना है 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 0 0 ये 0 0, 4 में 10 को गुणा करेंगे 400 और 400 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400 गुणे 3 बराबर 1,200 रुपये। ये आपका आ गया साधारण ब्याज। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का साधारण ब्याज। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक ना, 3 वर्ष, ठीक ना, 3 वर्ष का, यहाँ पे बीच में का होगा, का साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 और डायरेक्टली 3 वर्ष का निकाल दिया, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र और साधारण ब्याज के सूत्र दोनों बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले, ठीक ना, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र, ठीक ना, वृद्धि वृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, गुणे यहाँ पर हो जाएगा दर, ठीक है, गुणे यहाँ पर हो जाएगा समय और बट्टे का हो जाएगा हमारा 100। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में 4,000 गुणे दर हमारा कितना हो जाएगा 10 गुणे समय दिया हुआ 1 वर्ष निकालेंगे पहले वर्ष का और गुणे यहाँ हो जाएगा 100, 0 0 ये 0 और ये 0, 4 में 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 400 रुपये। अब देखिए नया जो मूलधन होगा वो 400 इस 4,000 में ऐड हो जाएगा तो नया मूलधन निकलेगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे अब हम लोग दूसरे, ठीक ना, वर्ष का यहाँ पर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र वही रहेगा, मूलधन, ठीक ना, गुणे यहाँ पर जाएगा दर और गुणे यहाँ पर जाएगा समय और बट्टे का हो जाएगा हमारा 100। अब मूलधन नया हो गया क्योंकि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले वाले का जो ब्याज आता है उसको जोड़ देते हैं। तो 4,000 में 400 जोड़ेंगे तो 4,400 रुपये हो जाएंगे और गुणे यहाँ पे दर 10 ही रहेगा और गुणे समय आपका हो जाएगा 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का निकाले दूसरे वर्ष में भी 1 ही वर्ष का निकालना है। तो इस तरीके से ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 440 रुपये। अब लिखे हैं हम लोग तीसरे वर्ष का, क्या हो जाएगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वर्ष का, ठीक ना, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। मूलधन हमारा दिया हुआ है कितना, इसको जोड़ देंगे, पहले कितना था ये 4,400 रुपया था, अब 4,400 में 400 और देंगे तो 4,800 और 40, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4,840 रुपये, क्योंकि इसमें हमेशा जोड़ते जाएंगे, जो मूलधन होगा इसमें जोड़ते जाएंगे दूसरे मूलधन के लिए, इसमें इसको जोड़ेंगे 4840 रुपये गुणे दर जो आपका निकल करके आया वो निकल के आया नहीं 10 दिया हुआ है और समय 1 ही वर्ष का है, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, 0 0 और ये 0 और ये 0, इनको निकाले तो हम लोगों का 484 रुपये, ठीक है ना। तो कुल 3 वर्षों का क्या हो जाएगा, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा हमारा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष का, ठीक ना, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए 0 0 और 4 में 4 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 8 4 12, 12 को 2 और कैरी कितना हो जाएगा 1 और 4 3 12 1 13, मतलब 1,324 रुपये। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़ने के बाद। अब आपको क्या करना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है, तो दोनों को अंतर कर देंगे, अंतर मतलब घटा देंगे। तो लिखेंगे कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि
वृद्धि, ठीक ना, थोड़ा बड़ा सवाल है। वृद्धि ब्याज माइनस 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब देखिए इसमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1324 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1200 और दोनों को घटाने पर आ जाएगा 124 रुपये। जो दोनों का अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 124 रुपये और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यह आपका जो है 5वां सवाल हुआ ख़त्म। अब हम लोग इसके आगे का सवाल अगले मतलब कि वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।